आइडिया वेल करके जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ, लेकिन जो साथी हैं पीपल्स पार्टी के उनको आप ज़रा मेहरबानी करके ले आएँ, क्योंकि मेरी जो विज़िट आज की हाउस में थी वो तय हुई थी कि मैं कुछ आके ब्रीफ कर दूंगा। तो ये साथी जाके ले आते हैं जो साथी है। एक तो ये है जी। दूसरा, जनाबे स्पीकर, हर साल की तरह इस साल भी यूनाइटेड नेशन में जनरल असम्बली का इजलास था। वज़ीर आज़म साहब उसकी क़यादत कर रहे थे और मुख्तलिफ वज़रा अपने अपने जिनके वहाँ कोई मामलात थे, क्योंकि मुख्तलिफ एक तो मेजर जनरल डिबेट होती है जिसमें ऑब्वियसली वज़ीर आज़म नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं मज़ामीन उसमें ऑब्वियसली जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं या मेनली जो एक्टिविटी होती है फॉरेन मिनिस्टर की होती है, तो वो सारी चीज़ें के लिए हम वहाँ पहुँचे। और चूँकि असम्बली जो थी वो 23 से 27 सितंबर थी, यूएन जनरल असम्बली का जो इजलास था, लेकिन उससे एक दिन पहले कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक दिन पहले शुरू हो जाती हैं। तलाल साहब ज़रा ऊपर चले जाइएगा मीटिंग। मैं मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपने साथियों का, और इनमें अक्सर काफ़ी तजर्बाकार हैं जिनको पता है कि जब इश्यूज़ होती हैं तो फिर हम आपस में मिलकर इश्यूज़ को हल भी कर लिए करते हैं। इंशाल्लाह मेरे नज़दीक वो सीरियस इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन करके अगले 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे जी। तो जनाब स्पीकर, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो 80th इनको कहता सबर कर ले, सब कुछ बता देंगे। अगर काइंडली आप वो जो बात जो करने आए हैं, जो आप लोगों के सवाल ये नई रवायात कायम ना करें के ऊपर यूएन जनरल वही ये नई रवायात कायम ना करें। मेरी बात सुने, मुझे फ्लोर दिया हुआ है, मैं इनकी बात हमेशा सुनता हूँ। ये मेरी बात सुने मेहरबानी करके, को मैं आपको सब पता चल जाएगा। आप सब्र करें ज़रा, जब उसकी बारी आएगी तो उसमें भी पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जो यूएन जनरल असम्बली का जो 80th सेशन था जनाब स्पीकर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि कौम की भरपूर नुमाइंदगी की, और उन्होंने जहाँ कश्मीर का मसला उठाया वहाँ फ़लस्तीन का मसला भी उठाया, जहाँ उन्होंने दूसरे ग्लोबल इश्यूज़ पे जिक्र किया क्लाइमेट चेंज का, वहाँ पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी का ख़ुसूसन जिक्र किया, और ये बड़ी तफसील के साथ उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और जब वो सेशन उन्होंने तकरीर ख़त्म की तो सबसे पहले फ़लस्तीन के जो वहाँ नुमाइंदगी थी और जो उनके अपना सदर और वज़ीर आज़म के बिहाफ पे थे लोग, वो The proceedings of the house are सस्पेंड कर दूं, इसलिए प्लीज बात करने दें। एक इम्पोर्टेंट इशू पे हो रहा है, मैं फिर प्रोसीडिंग्स बंद करके मंडे पे ले जाऊंगा सेशन। एक इम्पोर्टेंट इशू है, फलस्तीन है, ये सारी चीजें, इसको करें प्लीज सुने जी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि वहाँ इसराइल को बाय नेम क्रिटिसाइज किया गया, कोई नई बात नहीं है, तकरीर सुन भी लिया करें, सिर्फ आप एक मफरूज़े के तौर पे ना जाया करें। अभी आप दोबारा चले जाएं गूगल पे तो आपकी तकरीर मिल जाएगी। तो इसराइल को बाय नेम कंडेम्ड किया गया। तो ये सिर्फ यहाँ मैं मामला यहाँ मैं सारा जवाब देता हूँ जी, मैं कि मुझे सिर्फ टाइम दे दें मेहरबानी करके सबर से। तो ये जो उनकी नुमाइंदगी थी वो आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीर वो है, यानी 24 घंटे में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख चुके थे, और जो नेक्स्ट थी वो 300,000 के करीब थी प्रेसिडेंट ट्रंप की। इसके अलावा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, आपको पता है कि वो चाइनीज़ जो है वज़ीर आज़म उन्होंने खुद चेयर करना था, पाकिस्तान उस पर मदऊ था और पाकिस्तान ने उसमें वज़ीर आज़म साहब ने उसमें खुद उसमें नुमाइंदगी की। स्पेशल क्लाइमेट इवेंट जो है, जो हमारी चूँकि जो फ्लड्स का मसला है और जो पाकिस्तान 1% से कम एमिशंस के बावजूद दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में वल्नरेबल मुल्क है, उस हवाले से वो बहुत अहम इवेंट था। और इसमें जो नुमाइंदगी वज़ीर आज़म साहब की थी, और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील खुद उसको चेयर कर रहे थे।
और जो COP30 होने जा रहा है वो ब्राज़ील में होने जा रहा है अगले चंद महीनों में, और इसकी मैं समझता हूँ कि रेलेवेंस बहुत ज़्यादा थी और उसकी नुमाइंदगी भरपूर की गई पाकिस्तान की। इसी तरह मल्टीलैटरल मीटिंग एक हुई, उसकी तफसील मैं फ़लस्तीन के हवाले से और गाज़ा के हवाले से सेपरेट अभी अर्ज़ करूँगा, लेकिन वो जाने से पहले ये बात हुई कि UNGA तो होने हर साल होता है, अब भी होगा, 80वां हो रहा है। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गाज़ा में खून बंदी कराने के लिए। यूरोपियन यूनियन फेल हो चुका है वहाँ खून बहाने को ख़त्म करने के लिए। अरब ममालिक फेल हो चुके हैं वहाँ खून बंद करवाने के लिए। हैव ए हार्ट। कोशिश क्या थी कि क्या पाकिस्तान, और ये कोई अनाउंस करके नहीं, ये एक नोबल मिशन था इस विजिट का कि कोशिश करें कि हमारे साथ अगर कुछ ममालिक मिल के, US इज परहैप्स द लास्ट होप नाउ, कि अगर उनको एंगेज करके ये खून बंदी जो रोज हो रही है मासूम जानों की, अब वो भूख की वजह से बेचारे फौत हो रहे हैं वहाँ लोग, कई दर्जने रोज वहाँ से निकाले जा रहे हैं और जो गए हुए हैं उनको वापस आने नहीं दिया जा रहा। वेस्ट बैंक को हड़प करने का प्लान है। तो इसके लिए एक प्लान था कि कुछ ममालिक अगर मिल के, तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं US के, उनको एंगेज करके उनको इन्वॉल्व करें कि भाई ये इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफदेह मसला ये है फ़लस्तीन का और गाज़ा का, और जहां वो 64,000 लोग शहीद हो चुके हैं जनाब स्पीकर, 1.5 लाख से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं पिछले 2 साल में। ये दर्जनों करारदादें पास हो चुकी हैं यूनाइटेड नेशन में, UN जनरल असम्बली में OIC की करारदाद हो चुकी हैं। हमने तो अपना तकरीर में, मैं तो कहा कि गाज़ा तो ग्रेव यार्ड का बन चुका है, कब्रिस्तान, इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्शियस का ज़मीर का कब्रिस्तान बन चुका है, वहाँ तो लोगों का कब्रिस्तान तो बन रहा है। तो बात यह है कि ये एक अटेम्प्ट थी और ये वो मीटिंग थी जिसमें 1+1 था कि मुल्क का सदर, जहाँ में सदारती निज़ाम है या पार्लिमानी निज़ाम है तो वज़ीर आज़म, और उस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, 8 ममालिक थे उसमें जनाब स्पीकर। हमारे साथ सऊदी अरेबिया मिला, हमारे साथ जॉर्डन मिला, हमारे साथ इजिप्ट मिला, हमारे साथ UAE मिला, हमारे साथ कतर मिला। ये 5 अरब ममालिक थे। और जो इस्लामी मुल्क हैं, जो अरब ममालिक नहीं हैं, उसमें हमारे साथ तुर्की मिला और इंडोनेशिया मिला। ये वो 8 ममालिक थे जिनके या सदर, जिनके सदारती निज़ाम है, तुर्की का सदर है, इंडोनेशिया का सदर है या वज़ीर आज़म, और उनके तमाम 8 के 8 पाकिस्तान समेत वज़ीर ख़ारजा। ये एक मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि वहाँ हुई, और उसकी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं तफसील अर्ज़ करता हूँ कि उस मीटिंग में यही बात की कि जी कोई और एजेंडा नहीं था, अपना भी एजेंडा नहीं था। और उस मीटिंग जब तय हो गई, उससे पहले एक दिन प्रिपरेटरी मीटिंग हुई। मैं आज तफसील बता रहा हूँ, ये किसी प्रेस में नहीं है। और ये तय हुआ कि ये डिस्क्रीट रखी जाएगी। ये इतना नोबलेस्ट ऑफ द नोबल कॉज है कि अगर ये निकला तो कई जो स्पॉइलर हैं जो इसको खराब करेंगे वो जंप करके आ जाएंगे मैदान में। हमने देखा है, मैंने जैसे अर्ज किया, ना UN की रेजोल्यूशन ने को काम किया, ना सिक्योरिटी काउंसिल रोक सकी, ना अरब ममालिक खुद रोक सके, और वहाँ तकरीरें बहुत हुई हैं। इस हाउस में भी एक हमने रेजोल्यूशन पास की, बड़ी सिंसियरिटी में मोस्ट ग्रेटफुल हूँ दोनों साइड्स का, कि इधर भी हुई, सेनेट में भी हुई, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था? वो खून बह रहा था, वो लोग रोजाना अब भूख से वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड को नहीं जाने दिया जा रहा था जनाब स्पीकर। तो उससे एक दिन पहले हमारी 8 फॉरेन मिनिस्टर्स की प्रिपरेटरी मीटिंग हुई, उसके बाकायदा, ताकि 1 घंटे की मीटिंग थी प्रेसिडेंट ट्रंप की वो वाली, तो ये साइड लाइंस पे थी और UN हेडक्वार्टर्स के अंदर थी, अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के अंदर थी न्यूयॉर्क में। उस पर हमने बात सबने की कि जी ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये तो शर्मनाक चीज़ है। अगर इसको भी रोक नहीं सकते फिर इस अदारों का ऐसे का क्या फ़ायदा UN जनरल असम्बली का, क्या फ़ायदा UN सिक्योरिटी काउंसिल का। आई मस्ट अप्रिशिएट के प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया, पॉजिटिव रिस्पांस दी। उसने कहा कि फिर इस तरह करें कि आपके जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मेरी टीम आपके साथ बैठ जाती है और आप कोशिश करें कि 48 से 72 घंटे में कोई आप वर्केबल सोल्यूशन दें। और उन्होंने बताया कि मैंने पीर को, आने वाला जो पीर था जो गुजर गया है, मैंने पीर को
नेतन्याहू से मीटिंग करनी है, तो मैं फिर इसको कोशिश करता हूं कि इसको रोकने की। ये सारी उसकी स्पिरिट थी, इस पे किसी का जाती एजेंडा नहीं है। और जैसे